तो दोस्तों हमारे बचपन को अपनी कॉमेडी फिल्मों से जन्नत बनाने वाले एक्टर डायरेक्टर डुओज में से हम सबके फेवरेट, बोलो मेरे तो काफी फेवरेट है अक्षय कुमार और प्रियदर्शन। ये जो है इस साल कमबैक करने वाले हैं, एक साथ आने वाले, अपनी एक फिल्म लेने वाले, ये सब आपको पता है, जिसका नाम होने वाला है भूत बंगला। अब ये दोनों ना 14 से 15 साल बाद एक साथ आ रहे हैं। इनकी जो लास्ट फिल्म एक साथ थी वो थी 2010 में आई हुई खट्टा मीठा। और जो हम 90s बॉर्न चाइल्ड है ना, जिनका बचपन इनकी फिल्मों को देखते हुए गुजरा है, उनको पता होगा कि भाई एक टाइम पर, हमारे बचपन के टाइम पर अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने क्या तहलका मचाया है कॉमेडी फिल्मों से। उनकी कितनी सारी कॉमेडी कल्ट क्लासिक फिल्में आज भी हमारे दिल में रिपीट वैल्यू रखती हैं, जो एक स्ट्रेस रिलीवर का आज भी काम करती हैं। चाहे मैं पर्सनली अपनी उनकी कुछ फेवरेट फिल्मों की बात करूं तो जिनमें है गरम मसाला, दे दनादन, खट्टा मीठा, भागम भाग, और न जाने कितने मीम मटेरियल और पॉप कल्चर का हिस्सा जो है बन चुके हैं। इवन बोलूं कि अगर आज बॉलीवुड के अंदर अगर पॉप कल्चर, मीम कल्चर की बात करूं तो उनमें 60 to 70% जो मीम्स होंगे ना, वो प्रियदर्शन की फिल्मों के अंदर से ही लिए गए। तो अपने आप में ये जो कॉम्बिनेशन है, इसका दोबारा पर्दे पर आना, वापस आना ऑडियंस के लिए और हर हम जैसे जो 90 बॉर्न चाइल्ड है उनके लिए भाई एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग से कम नहीं होने वाला। तो आज उनकी अपकमिंग फिल्म जो कि अगले महीने 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, भूत बंगला, उसका एक टीजर लॉन्च कर दिया गया। तो मेरा ओपिनियन इस टीजर के बारे में ही रहने वाला। पर्सनली मुझे टीजर कर मेरा क्या ओपिनियन बनता है, मुझे टीजर कैसा लगा। तो आज जब भूत बंगला का टीजर देखने के बाद मैं अपना एक ओपिनियन बताऊं तो गाइस मैं ये बोलूंगा कि लिटरली देखो, टू बी ऑनेस्ट, मुझे टीजर जो है बहुत ही डिसेंट, एक ओके टाइप का टीजर लगा। देखिए, मैं पहले ही बता देता हूं कि मुझे इस कॉम्बिनेशन से उम्मीदें काफी हैं। कुछ चीजें जिनके बारे में मैं शॉर्ट हूं और कुछ मैं बताऊंगा कि मुझे ये टीजर डिसेंट क्यों लगा। देखिए, नो डाउट हमारे बचपन में, हमारे चाइल्डहुड को इन दोनों एक्टर डायरेक्टर डुओ ने किस लेवल पे ले जाके जन्नत बनाया था अपनी कॉमेडी फिल्मों से, वो हम सब जानते हैं। और यही रीजन है कि जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तब से मैं एक्साइटेड हूं। आज टीजर, मैं इसको टीजर बोलूं, शुरुआत क्योंकि इस प्रमोशनल कंटेंट की एक टीजर के तरह ही होती है, लेकिन खत्म होते होते ये एक जो है कैरेक्टर इंट्रोडक्शन टीजर की तरह नजर आता है, जहां खत्म होते होते इस फिल्म के अंदर जितने भी मेन एक्टर्स होने वाले हैं, कैरेक्टर्स होने वाले हैं, उनको रिवील किया जाता है। तो आज से कुछ महीनों पहले मैंने किसी आर्टिकल में ये पढ़ा था कि ये जो फिल्म होने वाली है भूत बंगला, प्रियदर्शन ने इस फिल्म की स्टोरी को एज ए भूल भुलैया, पहली भूल भुलैया के सीक्वल के तौर पर लिखा था, या बोलूं कि भूल भुलैया 2 के लिए लिखा था। लेकिन बाद में प्रोड्यूसर्स और अनीस बज्मी के बीच में भूल भुलैया 2 को लेकर उस स्टोरी को फाइनल कर दिया गया, जो कार्तिक आर्यन को लेकर बनाई गई थी, और प्रियदर्शन ने अपने पैर जो है इस फिल्म से पीछे खींच लिए। अब वो उसी स्टोरी को भूत बंगला के नाम से लेकर आने वाले। अब देखिए, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद फिर एक आर्टिकल में पढ़ा कि नहीं, ये एक रूमर्स है, इन चीजों को, इन खबरों में कोई भी जो है सच्चाई नहीं है। तो वो चीज भी मैंने आई गई कर दी, मैंने उसको कोई ज्यादा दिमाग में नहीं रखा। लेकिन आज जब मैंने इस टीजर को देखा तो जो मैंने आर्टिकल पहले पढ़ा था उस पर मुझे है ना कहीं एक भरोसा हुआ, क्योंकि ये टीजर कहीं ना कहीं एक वाइब देता है ओरिजिनल भूल भुलैया वाली। डेफिनेटली प्रियदर्शन की फिल्मों में उनकी जो स्टार कास्ट होती है वो एक फिक्स होती है, उनकी अपनी एक फिक्स स्टार। जैसे आप रोहित शेट्टी है, उनकी फिल्मों में जो आपको सपोर्टिंग आर्टिस्ट से लेकर मेन एक्टर्स तक जो है वो कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो उनकी हर फिल्मों में मिलते हैं। वही केस प्रियदर्शन के साथ है। जिसमें बात करूं अक्षय कुमार, उनके साथ परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी जी, ये लोग जो हैं उनकी फिल्मों में फिक्स मिलते ही मिलते हैं। तो यही स्टार कास्ट भूल भुलैया में भी थी, और फिल्म का जो एनवायरमेंट है, जो वाइब है, जो फीलिंग है, वो भूल भुलैया वाली ही आ रही है। तो शायद लगा कि हाँ, वो जो आर्टिकल था वो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई जरूर थी। बात करूं फिल्म के टीजर के कॉमेडी लेवल पर, तो देखिए, मैं पर्सनली बताऊं कि इस टीजर के अंदर मुझे कोई भी कॉमेडी पंचेस जो है वो हंसा नहीं पाया। लिटरली एक वो पंच है जो कान, और समझ गए होंगे आप, वो वाला जो एक फ्रेम है, वो
बहुत सारे लोगों को उस पर हंसी आएगी, लेकिन ये चीज हमने काफी सारी फिल्मों में पहले भी सुन ली है, तो वो वर्क नहीं करती। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपनी इस फिल्म के अंदर नजर आने वाली स्टार कास्ट अपना वही बेस्ट दे रही है जो वो प्रियदर्शन की पुरानी फिल्मों में दिया करती थी। इवन अक्षय कुमार पिछले काफी टाइम से वो एनर्जी उनकी फिल्मों में मिसिंग नजर आ रही है। लेकिन मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगा कि यहाँ अक्षय कुमार, वही विंटेज अक्षय कुमार, वही ओरिजिनल अक्षय कुमार, वही पुराना अक्षय कुमार हमें नजर आ रहा है जो प्रियदर्शन की फिल्मों में हमें देखने के लिए मिला करता था। चाहे बात करूं मैं गरम मसाला की, चाहे बात करूं मैं भागम भाग की, चाहे मैं बात करूं खट्टा मीठा की, चाहे मैं बात करूं भूल भुलैया की, तो उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। उनकी कॉमिक टाइमिंग, क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि भाई अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग को मैच करना, उनकी अपनी एक कॉमिक टाइमिंग और उस कॉमिक टाइमिंग को मैच करना किसी के बस की बात नहीं है। इवन शायद मुझे तो लगता है कि पिछले कुछ सालों में अक्षय कुमार भी खुद अपनी उस कॉमिक टाइमिंग को भूल गए थे। लेकिन खैर, यहाँ इस टीजर के अंदर वो अच्छे नजर आ रहे हैं कि जो भी स्टार कास्ट हमें देखने के लिए है, परेश रावल, राजपाल यादव और असरानी जी, इनके साथ साथ हमें इसमें जो एक्ट्रेस देखने के लिए मिले वो वामिका गाबी भी देखने के लिए मिल रही है। और सच बताओ, वामिका गाबी का ये वाला लुक और भूल भुलैया के अमीषा पटेल का ये वाला लुक, कह दो कि ये दोनों सेम नजर नहीं आ रहे ना, तो भाई प्रियदर्शन ने कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी है इस फिल्म को। भूल भुलैया 2 का पर्सनली मुझे तो ऐसा वाइब आ रही थी कि भाई असल मायने में भूल भुलैया 2 का, अगर भूल भुलैया का अगर कोई सीक्वल है तो वो ये है। खैर, लेकिन अब मैं बात करूं कि मुझे टीजर डिसेंट क्यों लगा। देखिए, ये एक्टर डायरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, उससे उम्मीदें डेफिनेटली मेरी ज्यादा है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं इस फिल्म की राइटिंग और इस फिल्म की कॉमेडी से मैं एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं बैठा हूं। डेफिनेटली एक्टर की परफॉर्मेंस, मैं अब भी बोल चुका हूं, बोलूंगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नॉस्टैल्जिया फीलिंग और अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस, चाहे फिल्म के अंदर राइटिंग इतनी मजबूत हो ना हो, कॉमेडी इतनी मजबूत हो ना हो, लेकिन अक्षय कुमार अपनी परफॉर्मेंस से इस फिल्म को जो है पूरी कोशिश करेगा के ले जाने की। क्योंकि मैं स्टोरी और कॉमेडी के बारे में, इस फिल्म के बारे में इसलिए बात करना चाह रहा हूं क्योंकि जितनी भी प्रियदर्शन की कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्में रही हैं, उन सब के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था, या बोलूं कि उन सब की फिल्मों की कॉमेडी के पीछे जो सबसे बड़ा मजबूत पिलर था, वो थे लेट श्री नीरज वोरा जी। अब वो नहीं रहे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। और आप उनकी राइटिंग का कमाल इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पहली हेरा फेरी प्रियदर्शन ने बनाई थी, लेकिन दूसरी यानी कि फिर हेरा फेरी जो है वो लिखी और डायरेक्ट दोनों ही नीरज वोरा जी ने की थी। और आप सबको पता होगा कि आज इंडियन सिनेमा के पॉप कल्चर, मीम कल्चर के अंदर 60 to 70% मीम रेफरेंस मिलते हैं, तो फिर हेरा फेरी के मिलते हैं। इवन हेरा फेरी से भी ज्यादा जो है पॉपुलर मीम कल्चर में अगर कोई फिल्म हुई है, कल्ट क्लासिक बनी है, तो वो फिर हेरा फेरी थी। तो ये लेवल था नीरज वोरा जी की कॉमेडी राइटिंग का। तो इसीलिए मैं इस फिल्म की कॉमेडी से कोई एक्सपेक्ट कर नहीं बैठा हूं। और दूसरा, आप इस चीज से भी अंदाजा लगा लीजिए कि नीरज वोरा जी के स्वर्गवास के बाद प्रियदर्शन जी ने जो फिल्में बनाई, आप में से कितनी फिल्में याद है कि भाई ये फिल्में जो है आई थी? शायद किसी को याद नहीं होगी। चलो मैं आपको याद दिला भी देता हूं, हंगामा 2 याद है? नहीं याद होगी, और अगर आ भी गई होगी तो शायद आप याद करना भी नहीं चाहते होंगे। तो यही रीजन था कि नीरज वोरा जी की राइटिंग में, जब प्रियदर्शन जी की फिल्मों में नीरज वोरा जी राइटिंग किया करते थे, तो अब वो रहे नहीं। तो फिल्म की कॉमेडी उस लेवल की कॉमेडी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। आशा करता हूं कि जिसने भी इस फिल्म की राइटिंग की हो, कॉमेडी पंचेस लिखे हो, एटलीस्ट इतना तो दे दें कि जब हम थिएटर के अंदर बैठे तो थिएटर से बाहर निकलने के बाद ये निराशा ना हो कि भाई ये फिल्म प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की थी। एटलीस्ट थिएटर के अंदर बैठा हूं तो मुझे वो एंजॉयबल लगे। हाँ, मैं कल्ट क्लासिक जिस तरह की उनकी फिल्में पिछली हुआ करती थी उसकी उम्मीद इस फिल्म से नहीं कर रहा हूं, लेकिन थिएटर के बैठा हूं तो एटलीस्ट मैं एंजॉय करूं। जो प्रियदर्शन की फिल्मों के ट्रेडमार्क होते हैं, जो कंफ्यूजन के कैओस होता है, जो सारे कैरेक्टर्स एक जगह पर आकर जो ऊधम मचाते हैं, वो चीज जो है इससे थिएटर के अंदर एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आपको ये टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।